नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलान। तो आज आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा आप लोगों को टॉपिक पर ले चलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले धान आवक टोकन जारी हेतु कुछ नियम है जिसको आप लोगों को फॉलो करना अनिवार्य है। धान टोकन जारी करने के बहुत महत्वपूर्ण निर्देश, उसको आप लोगों को माइंड में रखकर आप लोगों को टोकन कटवाना है और उसके नियमों का पालन करना अनिवार्य है। ठीक है, तो क्या क्या नियम है आप लोगों को डिटेल बाय डिटेल बताने वाले। तो चलिए ज़्यादा बकवास न करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नियम ये है कि एक किसान का अधिकतम 3 टोकन बनाने की अनुमति है, जिसमें निरस्त किए गए टोकन भी शामिल होंगे। कह ये रहा है कि एक किसान के अधिकतम 3 टोकन बनाने की अनुमति है। आप लोग 3 बार टोकन कटवा सकते हो, जिसमें निरस्त, जैसे आपने पहले बार कटवाया निरस्त हो गया तो वो भी गिनती में आएगा। देखिए, जिसमें निरस्त किए गए टोकन भी शामिल होंगे। निरस्त होगा, आप लोग दूसरा बार कटवाए वो भी निरस्त है और तीसरा बार कटवाया वो सही हुआ, तो तीनों गिनती में आएगा। ऐसा नहीं है कि निरस्त हो गया तो वो टोकन उसमें शामिल नहीं होगा, तो उसमें शामिल होगा। चाहे आपका निरस्त हो चाहे ना हो, वो टोकन शामिल होगा। ठीक है। दूसरा ये बोल रहा है कि किसान को जारी तीनों टोकनों का योग किसान से धान खरीदी योग्य मात्रा के बराबर या कम होना अनिवार्य है। कहने का ये मतलब है, जैसे आप लोग टुकड़ी टुकड़ी में काट रहे हो, क्या चीज़ को टुकड़ी टुकड़ी में आप लोग टोकन कटवा रहे हो। 3 टोकन, जैसे आपका ज़्यादा मान लीजिए 60 क्विंटल है। ठीक है, तो आप लोग पहली बार 20 क्विंटल कटवाए, दूसरी बार 20 क्विंटल, तीसरी बार 20 क्विंटल, तो आप लोगों का तीनों का जो 3 बार टोकन कटवाए उसका योग आपके टोटल जो आप लोगों का धान बेचते हो, जितना बेचते हो, मान लीजिए 60 क्विंटल, तो तीनों का योग बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, ये बोल रहा है। ठीक है। तीसरा ये बोल रहा है टोकन में धान की मात्रा 0.40 क्विंटल प्रति बोरा के अनुपात में प्रविष्ट करना अनिवार्य है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक बोरा में आप लोगों को 40 किलो का जो भर्ती होता है, मान लीजिए 40 किलो का भर्ती होता है, उसी अनुपात में आप लोगों को लेके जाना है कि एक बोरे में कम ज़्यादा ऐसा नहीं है कि पहले बोरे में आप लोग 40 किलो, इसमें 45 किलो, तो उसमें क्या है, उसमें छन्नी हो जाता है सोसाइटी में जाने के बाद। तो आप लोगों को प्रति बोरे में 40-40 किलो आप लोगों को भरना होगा। ठीक है, उस प्रकार आप लोगों को नाप तौल से आप लोगों को धान का कांटा करना होता है। ठीक है। चौथा ये बोल रहा है कि नया टोकन बनाने हेतु रविवार से शुक्रवार, याद रखिए, नए टोकन बनाने हेतु रविवार से शुक्रवार तक 9:30 बजे सुबह से 5 बजे तक शाम की समय सीमा निर्धारित। ये बात आप लोगों को याद रखना है कि रविवार से शुक्रवार तक टोकन कटता है। ठीक है, उसकी समय सीमा निर्धारित की गई है, क्या है, 9:30 बजे से 5 बजे तक। पांचवा ये बोल रहा है टोकन में तौल हेतु दिनांक में आज के दिनांक की अनुमति नहीं है। कहने के ये मतलब है कि आज, जैसे आज सुबह आपने टोकन कटवाया, मान लीजिए आज 25 तारीख है, आज सुबह आपने टोकन कटवाया, तो आपको आज ही के दिनांक में आपको टोकन नहीं मिलेगा। धान तौल के लिए जो टोकन है आज के दिनांक में अनुमति नहीं होगी, ऐसा बोल रहा है। ठीक है। छठवा ये बोल रहा है टोकन में तौल हेतु दिनांक में शनिवार, रविवार एवं शासकीय अवकाश के दिनांकों के चयन की अनुमति नहीं है। टोकन में तौल हेतु, जैसे टोकन आप लोगों को रविवार, शनिवार या अवकाश है, शासकीय अवकाश है, तो उस दिनांक में आपको टोकन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बैंक खाता सत्यापित नहीं हुए किसानों का टोकन जारी करने की अनुमति नहीं है। अगर आपका बैंक खाता सत्यापित नहीं हुआ है तो आपको टोकन नहीं मिलेगा। इसलिए जिस भी किसान का बैंक खाता सत्यापित नहीं हो वो जल्दी जाकर सत्यापित कर ले, ताकि आपके जल्द से जल्द टोकन कट पाए। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि DMR कैश और DMR वस्तु ऋण खाता सत्यापित न हुए ऋणी किसानों का टोकन जारी करने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर DMR कैश और DMR ऋण पुस्तिका सत्यापित नहीं हुआ तो आपका का टोकन जारी नहीं होगा। ठीक है। इसलिए जो भी समस्या है उसको निपटा कर ही आप लोगों को किसान कोर्ट के लिए जो है चॉइस सेंटर में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट बोल रहा है किसान का एक ही दिनांक का 2 टोकन जारी करने की अनुमति नहीं है। मतलब एक ही दिनांक में 2 टोकन आप लोग जारी नहीं कर सकते। नया टोकन जारी करने से पहले पिछले दिनांकों के लंबित टोकन की कार्यवाही दिनांक संशोधन निरस्त सोसाइटी द्वारा करवाना होगा। जैसे आपने पिछले टोकन दिनांकों को टोकन की कार्यवाही, आप लोग नया टोकन, पिछले टोकन आपने कटवा लिया है, पिछले टोकन मान लीजिए पिछले साल के कटवाया है या पिछले टोकन कटवाया है, तो उसको आप लोगों को सोसाइटी के द्वारा ही जो है उसका दिनांक संशोधन निरस्त करवाना होगा, तब जाकर वहाँ नया टोकन आपका जो है
तब आपको नया टोकन आप लोगों को जारी होगा। ठीक है, टोकन जारी हेतु शेष धान की मात्रा की गणना निरस्त टोकन को छोड़कर की जाएगी। और अंतिम में बोल रहा है कि आज से आगामी 7 दिनों का टोकन जारी करने की अनुमति है। मतलब आप लोग जैसे आज की डेट से टोकन काट रहे हो तो आपको 7 दिनों का टोकन जारी करने की अनुमति है। तो इस प्रकार आप लोगों को जो भी धान टोकन से रिलेटेड नियम है, महत्वपूर्ण निर्देश है, उसको आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से रीड कर लेना है। अगर आप लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हो या किसान के लड़के हो तो बिल्कुल आप लोगों को इस वीडियो को देखना चाहिए और किसान भाइयों तक फैलाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस बार ज़रूर बताइए कि आपके खेत में कितने एकड़ धान हुआ है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।